2 मार्च 1981 पाकिस्तानी की तारीख का एक खौफनाक दिन। PIA की परवाज को भुट्टो खानदान की तंजीम अल जुल्फिकार के 3 कारकुनों ने अगवा कर लिया था। अपने वालिद की फांसी के बाद मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो ने जमहूरियत की बहाली के लिए ताकत का इस्तेमाल करना दुरुस्त समझा, और यही नहीं, इसके अलावा वो अपने वालिद की फांसी का बदला भी लेना चाहते थे। जानिए किस तरह इस प्लेन को हाईजैक करके इस तंजीम ने अपने मुतालबात मनवाए और कितने लोग इसमें अपनी जान से हाथ धो बैठे। अस्सलाम वालेकुम आम टीवी के खास लोगों, वीडियो में खुशामदीद। 2:15 पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ्लाइट PK 236 कराची से पेशावर के लिए रवाना होती है। जहाज में अमले के 5 अफराद समेत 48 मुल्की और गैर मुल्की सवार थे। मियांवाली के ऊपर परवास के दौरान 3 नौजवान हाथों में ग्रेनेड और AK-47 लेकर और पायलट को जहाज का रुख मोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। शाम 5 बजे जहाज काबुल की हवाई अड्डे पर उतर जाता है। खास लोगों, इस हाईजैकिंग की खबर अगले ही दिन आलमी मीडिया की जीनत बन चुकी थी। अगवाकारों की शनाख्त अल जुल्फिकार और पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के कारकुन के तौर पर कराई गई। सलामुल्लाह टीपू, नासिर जमाल और अरशद शिराजी। मुसाफिरों की रिहाई के बदले मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में कैद 54 सियासी कायदीनों की रिहाई का मुतालबा किया जाता है। आने वाले 3 दिनों तक हुकूमत पाकिस्तान और हाईजैकर्स के बीच मुज़ाकरात होते रहे। तैयारों के मुसाफिरों में कैप्टन तारिक रहीम भी शामिल थे। अगवाकारों ने उन्हें जनरल रहीमुद्दीन का बेटा होने के शूबे में कत्ल कर दिया था। उसके बाद किसी मुमकिन एक्शन के खदशे के पेश नज़र अगवाकारों ने जहाज और उसके मुसाफिरों के समेत 7 मार्च को शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क का रुख कर लिया था। खास लोगों, उन दिनों जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी और हुकूमत के खात्मे के बाद एहतजाज और मुजाहिरों की वजह से पीपल्स पार्टी के कारकुनों की बड़ी तादाद मुख्तलिफ जेलों में कैद थी। उन्हें पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर गुलाम हुसैन, साबिक स्पीकर मिराज खालिक, साबिक वजीर मियां इकबाल हैदर, मियां महमूद अली कसूरी और सलमान तासीर शामिल थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म स्टार मोहम्मद अली और हबीब भी सियासी कैद काट रहे थे। उस हाईजैकिंग के बाद आलमी मीडिया में जुल्फिकार अली भुट्टो के बेटों की गूंज एक बार फिर सुनी जाने लगी। जुल्फिकार अली भुट्टो के दोनों बेटों ने मिलकर इस तंजीम की बुनियाद कायम की। इस तंजीम का असल मकसद जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी का बदला लेना था। खास लोगों, कराची से ताल्लुक रखने वाला शिद्दत पसंद शहरी सलामुल्लाह टीपू अल जुल्फिकार का एक अहम कारकुन था। 1980 में टीपू जब काबुल पहुंचा तो उसके कुछ देर बाद ही मुर्तजा भुट्टो और शाहनवाज भुट्टो ने तैयारा अगवा करने से मुताल्लिक टीपू की तजवीज पर गौर करना शुरू कर दिया। अपने मंसूबे पर मंजूरी मिलने के बाद टीपू पाकिस्तान वापस आया। उस दौरान पंजाब से ताल्लुक रखने वाला अल जुल्फिकार के दोनों कारकुन को टीपू के साथ कराची भेज दिया गया। ताहम जिस वक्त तैयारा हाईजैक किया जाना था उससे थोड़ी देर कबल मुर्तजा भुट्टो ने उस पर अमल रुकवा दिया था। मुर्तजा भुट्टो ने लंदन में भुट्टो खानदान के एक फर्द को फोन करके टीपू को ये पैगाम देने को कहा कि तुम जो काम करने जा रहे हो उसे रुक जाओ। उस पैगाम को आगे बढ़ा दिया गया और पंजाब से आने वाले दोनों कारकुनों को वापस भेज दिया गया। उसके कुछ ही दिन बाद टीपू जामिया कराची में जमात इस्लामी के एक कारकुन को कत्ल करके फरार हो गया और फिर टीपू ने तैयारा अगवा करने पर दोबारा सोच विचार करना शुरू कर दिया। उसे इस काम के लिए 2 मजीद कारकुन दरकार थे। ये तीनों पेशावर जाने वाली परवाज PK 326 में सवार हुए और पेशावर पहुंचने से कुछ ही देर कबल उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया और उसे काबुल की तरफ ले गए। काबुल एयरपोर्ट पर मुर्तजा भुट्टो ने अपनी गाड़ी में बैठकर तीनों हाईजैकर्स को मुबारकबाद दी और उन्हें हीरो करार दिया। खास लोगों, टीपू ने मुर्तजा भुट्टो को मुसाफिरों की शनाख्ती दस्तावेज दिखाई। मुर्तजा ने उनमें से मेजर तारिक रहीम को पहचान लिया। वो साबिक फौजी ऑफिसर थे जो बाद में सिफारतकार बन गए थे। वो माजी में भुट्टो के सेक्रेटरी भी रहे थे। अपने ओहदे की वजह से वो भुट्टो से बड़ा करीब रहे थे और मुर्तजा भुट्टो को भी ये जानते थे। लेकिन ये बात भी उनके हक में नहीं गई। वो एक सरकारी एहलकार थे और टीपू
उन्हें भुट्टो को मुजरिम साबित करने में फौज का मददगार तस्वुर करता था। ये एक ऐसा इल्जाम था जिसका उसके पास कोई सबूत नहीं था। जनरल ज़ियाउल हक हाईजैकर्स के मुतालबात तस्लीम नहीं कर रहे थे। उस वक्त 6 मार्च 1981 को अगवाकार तारिक रहीम को जहाज के अगले हिस्से में ले गए, जहां उन्हें पहले मारा पीटा गया और फिर उन्हें गोली मारकर उनकी लाश रनवे पर फेंक दी। मुर्तजा भुट्टो का बाद में ये कहना था कि उनकी जानिब से तैयारे के अगवा का हुक्म नहीं दिया गया था, लेकिन जब एक बार तैयारा अगवा हो गया था तो उन्होंने उसकी जिम्मेदारी कबूल की, क्योंकि अगवाकार उनकी तंजीम के रुकन थे। ये बात किसी हद तक दुरुस्त है कि मुर्तजा भुट्टो ने टीपू को जहाज हाईजैक करने से मना कर दिया था। ताहम यहाँ ये हकीकत भी मौजूद है कि वो पहले इस मंसूबे की मंजूरी दे चुके थे। इस वजह से यहाँ से ये सवाल पैदा होता है कि तारिक रहीम के कत्ल में मुर्तजा भुट्टो का क्या किरदार था। खास लोगों, सलामुल्लाह टीपू मुर्तजा भुट्टो के पास जाता है और उनसे डिमांड लिस्ट लेता है और ज़ियाउल हक से डिमांड करता है कि पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ जेलों में कैद कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। 4 मार्च को हाईजैकर्स ने काबुल की जमीन पर 29 मुसाफिरों को छोड़ दिया, जिनमें औरतें, बच्चे और कुछ बीमार मर्द शामिल थे। 5 मार्च को उनको PIA फॉकर F-21 के जरिए पेशावर पहुंचाया गया। 7 मार्च को जहाज में मौजूद 2 पाकिस्तानी बीमार मुसाफिरों को छोड़ दिया गया। जहाज में मौजूद 2 एयर होस्टेस को भी ऑफर दी कि वो जा सकती हैं, मगर उन दोनों ने जाने से इनकार कर दिया। 11 मार्च को पाकिस्तानी हुकूमत ने हाईजैकर्स के रिश्तेदारों को पाकिस्तान से दमिश्क भेजा ताकि वो हाईजैकर से बात कर लें और मुसाफिरों की जान बख्शी करवाएं, लेकिन उन्होंने रिश्तेदारों से मिलने से इनकार कर दिया। 13 मार्च को हाईजैकर्स की तरफ से मुतालबात में तब्दीली लाई गई और 92 के बजाय 54 सियासी कारकुनों की रिहाई मांगी और ये मुतालबा पूरा ना होने की सूरत में फ्लाइट में मौजूद 6 अमरीकी मुसाफिरों को मार देने की धमकी दी। खास लोगों, ये ज़ियाउल हक पर धमकी काफी प्रेशर डाल रही थी कि अगर अमरीकी जानों का कुछ हो गया तो वो अमरीकी हुकूमत की तरफ से मुश्किल में पड़ जाएगा। अब ज़ियाउल हक को हर कीमत पर ये मुतालबा पूरा करना था। डेडलाइन पूरी होने से पहले पीपल्स पार्टी के 54 कारकुनान को बाहिफाजत एक प्लेन में बिठाकर शाम की जमीन पर पहुंचा दिया गया और उसके बाद 15 मार्च को हाईजैकर्स ने जहाज समेत तमाम मुसाफिरों को छोड़ दिया। खास लोगों, इस अगवा की कार्रवाई के बाद टीपू काबुल में ही रह गया, जहां उसके पुरतशद्दुद रवैये पर अफगान हुक्काम का सब्र का पैमाना लबरेज हुआ, जहां उसको 1984 में फायरिंग स्क्वाड के जरिए हलाक कर दिया गया। बाकी दोनों अगवाकार लीबिया चले गए, जहां इब्तदाई तौर पर जनरल कज़ाफी ने उनका ख्याल रखा। ताहम 1988 में बेनज़ीर वजीर आज़म बनी और लीबिया का सरकारी दौरा किया तो वो अगवाकार एक मसला बन गए। वो माजी में भुट्टो खानदान और फौज की इख्तलाफात की यादगार थे। उन्हें नजरों से ओझल रखने के लिए बेनज़ीर की आमद से कबल ही जेल में डाल दिया गया। वो 6 साल तक जेल में रहे और बाद में उन्हें लीबिया के एक इंटेलिजेंट एहलकार ने बताया कि उन्हें बेनज़ीर के कहने पर जेल में डाला गया। बेनज़ीर के हामी इस दावे को रद्द करते हैं। खास लोगों, बिलाखिर लीबिया के एक जज ने उन अगवाकारों की रिहाई का हुक्म दिया। बाद में 2011 में कज़ाफी को कत्ल कर दिया गया तो वो दोनों लीबिया से फरार हो गए। उन्होंने एक छोटी सी कश्ती पर बहरे रूम को पार करने का एक खतरनाक सफर तय किया। वो दोनों अब यूरोप में अलग अलग जगहों पर रह रहे हैं। खास लोगों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही दिल दहलाने वाले वाकयात और हकीकत से बाखबर रहने के लिए आम टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।